और मेयारी चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज नैना ऑप्टिकल्स। नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। नैना ऑप्टिकल्स जामत सालियात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। उदय विठल राव देवरे ये उस टाइम ये अधीक्षक पे यूनिट के थे और उनको छावनी पुलिस स्टेशन में 98/2025 ये गुना उनके खिलाफ में दाखिल हुआ था, उनके और बाकी के लोगों के खिलाफ। तो पुलिस ने इनको 9/9/2025 को इनको गिरफ्तार किया था और इनको कोर्ट में हाजिर किया था। कोर्ट ने शुरू में इनको तफ्तीश के लिए 13 सितंबर 2025 तक इनको पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया और फिर 13/9/2025 से वो मजिस्ट्रेट कस्टडी में आ गए। हमने 13/9/2025 को ही इनका जमानत का अर्जी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सरकारी वकील और तपास अधिकारी, इसके इसमें जो इकोनॉमिक विंग के तपास अधिकारी शिंदे साहब, इनका जवाब मंगाया था। उन्होंने बहुत जोरदार हरकत ली, इनको बेल नहीं देना, इसलिए हमने कोर्ट को बताया कि देखो, सरकार पक्ष का ऐसा कहना है कि एक संदीप विश्वनाथ जाधव, ये एक क्लर्क बोल के इसकी अपॉइंटमेंट याना जाधव विद्यालय में हुई थी और उसका प्रपोजल अप्रूवल के लिए मैनेजमेंट ने शिक्षण अधिकारी को भेजा था। शिक्षण अधिकारी ने इसको अप्रूवल दिया 2012 से। शिक्षण अधिकारी ने वो प्रपोजल फॉरवर्ड किया डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने भी इसको मान्यता दी और फिर वो प्रपोजल पे यूनिट की तरफ भेजा गया। अब जो डिस्प्यूट है, तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमने 2014 में इसको संदीप जाधव को अपॉइंटमेंट दी है, जबकि सरकार पक्ष का कहना है कि इसकी अपॉइंटमेंट 2012 की है और 2012 में ये संदीप जाधव, विश्वनाथ जाधव, ये 12th पास नहीं था, तो इसको 2012 में अपॉइंटमेंट कैसी दी गई और इसलिए फिर इसका जो पे स्केल का डिफरेंस था, इसको 2012 से कैसी के इसके खाते में जमा किया गया। तो कोर्ट को हमने बताया कि जो उदय देवरे है, इनका रोल क्या आता है। उदय देवरे का रोल यह है कि वो पे यूनिट के अधीक्षक थे। मैनेजमेंट की उनको अपॉइंटमेंट 12 में दी है, 14 में दी, उससे इनको कोई लेना देना नहीं। मैनेजमेंट ने जो भी उनका अपॉइंटमेंट का ऑर्डर था वो एजुकेशन ऑफिसर के पास भेजा, शिक्षण अधिकारी के पास। शिक्षण अधिकारी ने उसको मान्यता दी। वो शिक्षण अधिकारी का काम है सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना और शिक्षण अधिकारी ने वो मान्यता दे के वो प्रपोजल भेजा है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। अब पे यूनिट के अधीक्षक का काम यह रहता है कि शिक्षण अधिकारी, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, इनके आदेश का पालन करना यह रहता है, उनके आदेश का इंप्लीमेंटेशन करना। जब शिक्षण अधिकारी ने संदीप जाधव को अप्रैल 2012 से मंजूर कर दिया है और उसको मान्यता शिक्षण अधिकारी ने दे दी है 2012 से, उस बेस पे, उनके आदेश पे, ये जो संदीप, ये जो देवरे थे, उदय देवरे, इन्होंने उसका जो पे स्केल का डिफरेंस था, एजुकेशन अथॉरिटी के आदेश के बुनियाद पे संदीप जाधव के खाते में वो उसकी जो 2 साल का एरियर्स था वो क्रेडिट कर दिया, जमा कर दिया। तो यहाँ पे उदय देवरे ये कई बेनिफिशियरी आते नहीं। उदय देवरे ने कोई बोगस कागज पत्र तैयार किए नहीं है। अब इसमें शालार्थ प्रणाली का एक इश्यू रहता है। शालार्थ प्रणाली यानी क्या कि जो क्लर्क हो, टीचर हो, उसका एक ये बनाया जाता है आईडी, वो आईडी कोड बनाया जाता है। यानी वो एम्प्लॉय की पूरी मालूमात वहां के जो मुख्याध्यापक, वहां के जो प्रिंसिपल रहते, हेड मास्टर रहते, वो ऑनलाइन सब ये मालूमात एजुकेशन ऑफिसर को भेजते हैं और वो बेस पे एजुकेशन ऑफिसर फिर वो सब ठीक है वेरीफाई करके ऑनलाइन उसको अप्रूवल देता है और वहां से वो प्रपोजल ऑनलाइन फॉरवर्ड होता है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को। और डेप्यूटी डायरेक्टर की एकदम मान्यता मिल गई, सैंक्शन मिल गया, तो उसके आदेश का पालन पे यूनिट को करना ही पड़ता है। तो हमने बोले कि हमने तो कोई बोगस काम नहीं किया है। जो भी वो बोल रहे कि सरकार पक्ष का कहना था कि 1.5 लाख का इसमें 1.5 कोटी का इसमें अपार हुआ था। हमने बोले भाई हमने तो कोई अपार किया नहीं, एक पैसा भी हमारे खाते में कुछ आया नहीं। जो मान्यता दी थी एजुकेशन ऑफिसर ने और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने, उस बेस पे 2012 से 2014 का जो डिफरेंस था, सैलरी डिफरेंस,
वो हमने उसके खाते में क्रेडिट किया है, तो इसमें हमारा कोई रोल आता ही नहीं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का काम एजुकेशन ऑफिसर का रहता नहीं, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का काम रहता है एजुकेशन ऑफिसर का, ये सही है या गलत है। तो उन्होंने जब अप्रूवल दे दिया था और डिप्टी डायरेक्टर ने मान्यता दे दी थी, और हमारे पास जब प्रपोजल भेजा था पे यूनिट को, क्या इनका डिफरेंस इतना इतना निकलता है सैलरी का, तो हमने वो क्रेडिट किया। तो ये हमारी दलील कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए आज ये उदय विठल राव देवरे का जामीन मंजूर कर दिया है। और मालेगांव स्कूल के 2 एम्प्लॉय थे, उनमें उनका मेरे हिसाब से पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में उनका जामीन अर्जी दाखिल था, उनकी तरफ से कोई बाहर के वकील थे, तो वो उसमें एक प्रवीण पाटिल और एक कोई पगार करके थे, लेकिन उनका दोनों का जामीन ना कोर्ट ने ना मंजूर कर दिया है, उनके तरफ से दूसरे वकील थे नासिक के।